दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरियाणा दर्शन में। चलिए जानते हैं आज हरियाणा की 50 छोटी और बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो को किस जिले और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हरियाणा में ठंड का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि कई क्षेत्रों में बादल छाएंगे। वहीं तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शुक्रवार को भिवानी का न्यूनतम तापमान सबसे कम 1.5 डिग्री दर्ज किया गया था। हिसार में न्यूनतम तापमान में करीब 4.4 डिग्री की गिरावट देखी गई। गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नगर निगम अब कचरे के निपटान की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को देगा। इससे शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर और अधिक प्रभावी बनाई जाएगी। प्रशासन का दावा है कि सिस्टम पहले से ज्यादा व्यवस्थित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा में 10 साल के अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा, जिसमें 50% पद उनके लिए आरक्षित होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार कुपोषण से निपटने और आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम व प्लेवे स्कूलों में अपग्रेड करने पर भी तेजी से काम कर रही है, जिससे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नशा, अपराध और पलायन बढ़ने की बात कही है। साथ ही सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगा है। प्रदेश के 10 जिलों में सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य असुरक्षित है। सुनने में अजीब है, लेकिन यह सच है। स्कूल हेल्थ की ओर से ग्रुप ए में अंबाला, करनाल, पानीपत, पंचकूला, यमुनानगर और ग्रुप बी में फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक व सोनीपत जिलों के सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ रहे कुल 10.08 हजार विद्यार्थियों में हीमोग्लोबिन की जांच की, जिनमें विद्यार्थियों की उम्र 10 से 19 साल तक रही। ईडब्ल्यूएस वर्ग से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर आई है। हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे की आय सीमा बढ़ा दी है। अब ज्यादा परिवारों को भर्ती और दाखिलों में आरक्षण मिलेगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को ग्रुप डी कर्मचारियों के सुचारू समायोजन और पोस्टिंग की सुविधा के लिए हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोर्टल पर ग्रुप डी के खाली पदों का विवरण तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 64 दंत चिकित्सकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने 46 शहरों में बाह्य विकास शुल्क EDC में 10% की बढ़ोतरी की है, जिससे फ्लैट और प्लॉट खरीदना महंगा हो गया है। नई दरें 1 जनवरी से लागू हो गई हैं। यह बढ़ोतरी आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभी परियोजनाओं पर लागू होगी, जिससे गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित कई शहरों में संपत्ति की कीमतें बढ़ेंगी। कांग्रेस ने इसे आमजन पर बोझ बताया है। हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष से मुलाकात की। राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित करने पर चर्चा हुई। इससे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा। बलदेव नगर थाने में कार में ब्लास्ट के मामले में अब विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। अब पुलिस इन पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर यह विस्फोटक सामग्री कहां से आई, आरोपियों के खाते में आए पैसे की फंडिंग कहां से आई और आरोपियों को पुलिस मौके पर भी लेकर जाएगी। इसके बाद ही मामले में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। सांप को दूध पिलाने को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। हरियाणा के स्नेक कैचर ने इसे सांप के लिए खतरनाक बताया। दूध सांप के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों की मदद लेने की सलाह दी गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज गांव में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 140 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को जब्त अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत की गई है। ईडी के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में लगभग 54 एकड़ जमीन, यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, प्रशासनिक इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा शामिल है। एजेंसी का कहना है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से तैयार की गई थी। मुंबई नगर निकाय चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अब सभी की नजरें चुनावी नतीजों पर टिकी हुई हैं। भाजपा और महायुति सत्ता बचाने की कोशिश में है, वहीं ठाकरे बंधु पूरी ताकत से मुकाबले में उतरे हैं। कुरुक्षेत्र में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से 2,10,000 रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी किरण ने सिंगापुर में नौकरी और वीजा दिलाने का झांसा देकर युवक जितेंद्र निवासी चनार्थल कॉलोनी से अलग अलग किस्तों में रकम ऐंठ ली। बाद में आरोपी ने फर्जी एयर टिकट और ज्वाइनिंग लेटर भेजकर उसे गुमराह किया। कालका शिमला विश्व धरोहर रेल सेक्शन पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट तकनीकी, संरचनात्मक और लागत संबंधी बाधाओं के कारण ठंडे बस्ते में चला गया है। 122 साल पुराने इस नैरो गेज ट्रैक पर तीखे मोड़ों और ऐतिहासिक सुरंगों के कारण हाइड्रोजन ट्रेन चलाना अव्यावहारिक पाया गया। रेलवे मंत्रालय की 2023 के अंत तक ट्रेन चलाने की योजना थी, लेकिन सर्वे के बाद उम्मीदें धूमिल हो गईं। यूनेस्को के मानकों और विश्व धरोहर स्वरूप पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण यह परियोजना फिलहाल स्थगित है। पानीपत जिले के गांव चुलकाना के सरपंच सतीश कुमार पर 10वीं क्लास की 2 अलग अलग मार्कशीट पर चुनाव लड़ने और सरकारी लाभ लेने का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला उस समय सामने आया जब सीएम विंडो में शिकायत दी गई। जांच के दौरान उनके चुनावी हलफनामों और शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई। पुलिस ने इस संबंध में सरपंच के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब केसरी समूह पर की गई कार्रवाई पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी आप सरकार पर जमकर हमला बोला है। हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिसार 0.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि भिवानी में 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शनिवार से हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। पानीपत जिले के समालखा सब डिवीजन के SDO शिव कुमार को बिजली बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के आदेश पर हुई है। SDO शिव कुमार को पंचकूला मुख्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अंबाला के बलदेव नगर थाने को उड़ाने की साजिश एक संगठित और तकनीकी योजना निकली है। जांच में खुलासा हुआ कि फिरोजपुर के सौरभ और आकाश को सिग्नल ऐप पर विस्फोटक की जानकारी मिली। उन्होंने खेतों से विस्फोटक उठाया और अंबाला में हमले की तैयारी की। आरोपियों ने फर्जी आईडी पर होटल लिए और विस्फोटक LID में छिपाया। जींद में मोहनगढ़ खटखट टी पॉइंट के पास हरियाणा रोडवेज की एक बस खेतों में पलट गई। कार को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार लगभग 50 यात्रियों में से 15 को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। हरियाणा रोडवेज के चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। बसों में सीट बेल्ट न होने पर वर्कशॉप मैनेजर जिम्मेदार होंगे। साथ ही रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी, जिनका संचालन मार्च अंत तक शुरू करने की योजना है। फतेहाबाद टोल प्लाजा के पास अचानक कई ढाबे बंद मिले। इससे यात्रियों को खाने पीने में भारी परेशानी हुई। बताया जा रहा है कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे रोजमर्रा के सफर पर असर पड़ा। हरियाणा की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई।
जब पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के घर ईडी ने छापा मारा। इसके बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। पार्टी ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। फतेहाबाद के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दहशत फैल गई है। डर के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा में लंबी बिजली कटौती से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। बिजली विभाग एक नए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इससे फॉल्ट कम होंगे और सप्लाई बेहतर होगी। लोगों को बार बार बिजली जाने से निजात मिलने की उम्मीद है। सरकारी कामकाज की भाषा को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आधिकारिक संचार में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। SC/ST समुदाय से जुड़े पुराने शब्द पूरी तरह हटाए जाएंगे। इससे सरकारी संवाद अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक बनेगा। हरियाणा में छोटे उद्योगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। MSME को मात्र 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। इससे उत्पादन लागत घटेगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य निवेश और रोजगार सृजन बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेले दम पर सरकार बनाएगी। किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी कार्यकर्ता चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। यमुना नदी के संरक्षण को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाया है। ई-फ्लो मॉनिटरिंग के लिए 2 नए स्टेशन लगाए जाएंगे। ये स्टेशन हथनी कुंड और ओखला बैराज के पास होंगे। इससे जल गुणवत्ता और प्रदूषण पर लगातार नजर रखी जाएगी। गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ हरियाणा पुलिस का अभियान जारी है। सोशल मीडिया से अब तक 67 आपत्तिजनक गाने हटाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे अपराध प्रवृत्ति रुकेगी। युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम है। सुबह और रात के समय यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई। शीतलहर का असर अब भी और बढ़ने की संभावना है। ठंड के चलते स्कूलों और दफ्तरों के समय में बदलाव किए जा रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में स्कूल 5 दिन तक बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा विभाग ने पढ़ाई प्रभावित न होने का भरोसा दिलाया है। हरियाणा होम सेक्रेटरी ने न्याय व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। प्ली बार्गेनिंग का ज्यादा उपयोग करने को कहा गया है। इससे लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होगा। अदालतों पर बढ़ता बोझ भी कम होने की उम्मीद है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। सड़क और हवाई यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े कंटेंट पर पुलिस की सख्ती बढ़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और तेज की गई है। संदिग्ध और खतरनाक सामग्री हटाई जा रही है। उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित माहौल देना है। सस्ती बिजली मिलने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। MSME उद्योगों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। राज्य सरकार रोजगार सृजन पर खास फोकस कर रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में नई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व पूरे हरियाणा में धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण इलाकों में अलाव और लोक गीतों की रौनक रही। स्कूलों और कार्यालयों में विशेष छुट्टियां रहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से त्योहारों का उत्साह बढ़ा। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली होने का मुद्दा उठा है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने सरकार से बजट बढ़ाने की मांग की। हजारों पद खाली होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। किसानों के लिए मौसम को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। ठंड और कोहरे से फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई है। कृषि विभाग ने सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा है। सिंचाई और रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। पंजाब और हरियाणा में ठंड ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई इलाकों में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी से जुड़ी बीमारियों को लेकर चेतावनी दी है। ठंड के कारण सर्दी, खांसी और सांस की समस्याएं बढ़ रही हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क की सलाह दी गई है। हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ अभियान तेज किया है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी बढ़ाई गई है। युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य अपराध प्रवृत्ति को कम करना बताया गया है। लोहड़ी के मौके पर हरियाणा के गांवों में उत्सव का माहौल रहा। पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और बोनफायर की धूम दिखाई दी। लोगों ने परिवार और समाज के साथ त्योहार मनाया। सरकार ने सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने की बात कही। सरकारी कामकाज में भाषा सुधार को लेकर सख्ती और बढ़ा दी गई है। पुराने और आपत्तिजनक शब्दों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों को नई मानक शब्दावली अपनाने को कहा गया है। इससे सरकारी संवाद अधिक सम्मानजनक बनने की उम्मीद है। ठंड और घने कोहरे से किसान, छात्र और आम लोग प्रभावित हैं। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। प्रशासन ने यात्रा में सावधानी बरतने की अपील की है। खेतों और फसलों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली मिलने से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। उत्पादन लागत घटने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। राज्य की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने बड़ा निर्देश दिया है। प्ली बार्गेनिंग का अधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया है। इससे लंबित मामलों का जल्दी निपटारा हो सकेगा। आम नागरिकों को तेज और पारदर्शी न्याय मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार गांवों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक नई पहल करने जा रही है। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश में 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत 111 गांवों में एक स्मार्ट गली का निर्माण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक बनाना है। जींद जिले के रामराय गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जींद टेंडरी मोड़ पुलिस चौकी में तैनात एएसआई यशवीर सिंह खांडा पर शराब के नशे में महिला के घर में जबरन घुसने और बदतमीजी करने का गंभीर आरोप लगा है। हरियाणा के कैथल जिले में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग की ओर से जिले में कुल 37,681 बकायेदार उपभोक्ताओं की पहचान की गई है, जिन पर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है। तय समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं करने पर इन सभी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। हरियाणा में आईएएस अनुराग रस्तोगी छुट्टी पर हैं। उनकी जगह मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसी दूसरे आईएएस अधिकारी को दिए जाने की चर्चाओं पर विराम लग गया है। हार्ट अटैक के बाद रस्तोगी की बाईपास सर्जरी हुई है और वह 22 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे। उनकी छुट्टी के दौरान सीएम सैनी फाइलें निपटाएंगे। साथ ही मुख्य सचिव के स्तर पर निपटाई जाने वाली फाइलों पर मुख्य सचिव कार्यालय के अधिकारी निर्णय लेंगे। हिसार शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आईजी ऑफिस जैसे हाई प्रोफाइल इलाके के सामने से कुछ युवक पुलिसकर्मी को स्कॉर्पियो गाड़ी पर ही उठा ले गए। घटना के समय मौके पर डायल 112 की गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन आरोपी बिना किसी डर के गाड़ी भगा ले गए। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।